क्रिकेट लगभग 146 साल पुराना खेल है और इसे जेंटलमैन का खेल कहा जाता है। लेकिन आज क्रिकेट के इतिहास में जो कारनामा हुआ वो कभी नहीं हुआ और इसने इस जेंटलमैनशिप पर एक काला धब्बा जड़ दिया। जी हाँ, जो कभी नहीं हुआ वो आज हुआ। एक बल्लेबाज टाइम्ड आउट हुआ यूं कि विश्व कप 2023 का एक मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच चल रहा है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। घटना श्रीलंकाई पारी के 25वें ओवर की है, जब बांग्लादेश के दिग्गज ऑलराउंडर और कप्तान साकिब अल हसन ने श्रीलंकाई बल्लेबाज सदीरा समरविक्रम को आउट किया। उस समय श्रीलंका का स्कोर 135 रन था। बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज आए एंजेलो मैथ्यूज। उन्होंने आकर के स्टांस लिया और क्रीज पर खड़े हो गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने हेलमेट को कसा, उनके हेलमेट की कोई स्ट्रिप टूट गई और उन्होंने डग आउट में खड़े अपने किसी साथी से दूसरा हेलमेट मंगवाया। यह सब देख करके अंपायर के पास खड़े साकिब अल हसन ने एक बहुत ही अप्रत्याशित घटना को अंजाम दे दिया। उन्होंने अंपायर से एंजेलो मैथ्यूज को आउट करने की अपील कर दी और बताया कि ये टाइम आउट हो चुके हैं। अंपायर ने अपने साथी अंपायर से कुछ देर डिस्कशन किया और उसके बाद मैथ्यूज को आउट दे दी। फैसला न केवल एंजेलो मैथ्यूज के लिए बल्कि दर्शकों के लिए और कमेंटेटरों के लिए भी बहुत ही ज्यादा अप्रत्याशित था। कोई समझ ही नहीं सका कि क्या हुआ। एंजेलो मैथ्यूज ने मैदान में, आप फोटोज में देख सकते हो, अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा। उन्होंने अपना हेलमेट दिखाया, टूटी हुई स्ट्रिप्स दिखाई, टूटा हुआ हुक दिखाया, सब कुछ दिखाया। उन्होंने पहले तो साकिब अल हसन से भी बात की। श्रीलंका के साथी बल्लेबाज जो असलम का वहाँ खड़े थे, उन्होंने भी साकिब अल हसन से बात की। बांग्लादेश के दूसरे खिलाड़ियों से बात की। उन्होंने समझा शायद यह एक मजाक चल रहा है। लेकिन जब अंपायर ने उनको आउट दे दिया और जाने के लिए बोला, तब जा करके उनको मामले की गंभीरता का एहसास हुआ और एंजेलो मैथ्यूज गुस्से से भर करके वापस पवेलियन में लौटे, जहाँ पर आकर उन्होंने अपना हेलमेट फेंक दिया। वहीं पर पास खड़े बांग्लादेश के गेंदबाजी कोच दक्षिण अफ्रीकी एनएल डोनाल्ड उन्होंने कुछ ना कुछ बात की। हालांकि वो उस समय शांत रहे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि एक आउट तो गलत दिया है। हालांकि नियम के तहत तो ये आउट सही था, लेकिन जिस भावना से आउट दिया है और जिन परिस्थिति में आउट दिया है वो उचित नहीं कही जा सकती है। आप तस्वीरों में देख सकते हो कि किस तरह का कुछ देर के लिए वहां पर सीन क्रिएट हो गया, जो कि काफी अप्रिय रहा। हालांकि साकिब अल हसन अपनी ऐसी हरकतों के लिए जाने जाते हैं। वो अपने खेल के लिए कम और मैदान के अंदर और मैदान के बाहर उल जलूल हरकतों के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं और इस हरकत से भी एक बार वो फिर से चर्चा में आ गए हैं। नियम क्या कहता है? तो नियम ये है कि एक बल्लेबाज के आउट होने के बाद जो अगला बल्लेबाज आता है उसको क्रीज पर बल्लेबाजी के लिए, यानी गेंद को सामना करने के लिए आ जाना चाहिए 3 मिनट के अंदर। ये आईसीसी का नियम है, 3 मिनट के अंदर। लेकिन अभी इस विश्व कप में आपको कमेंटेटरों ने जो नियम बताया होगा वो बताया है 2 मिनट के अंदर का। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एक्चुअली आईसीसी का नियम है 3 मिनट के अंदर आने का, कि अगले बल्लेबाज को 3 मिनट के अंदर गेंदबाजी को फेस कर लेना चाहिए। लेकिन जो कमेंटेटरों ने आपको बताया 2 मिनट का, वो भी सही है, क्योंकि आईसीसी ने इस विश्व कप के लिए, केवल इस विश्व कप के लिए, समझना, केवल इस विश्व कप के लिए 2 मिनट यानी 120 सेकंड का टाइम आउट रखा है। यानी 120 सेकंड के अंदर अगर अगला बल्लेबाज गेंदबाजी फेस नहीं करता है तो उसे आउट माना जाएगा। क्या एंजेलो मैथ्यूज के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था? क्योंकि ऐसी घटना तो किसी के साथ भी घट सकती है। किसी का बैट टूट सकता है, जूते की स्ट्रिप निकल सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके उनके पास बचने का क्या उपाय था? तो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अगर वो एम्पायर से पूछ करके हेलमेट बदलते तो शायद बच जाते। लेकिन उन्होंने हेलमेट टूटते ही खुद ही एम्पायर को बिना बताए, किसी को बिना बताए, अपने साथी खिलाड़ी को दूसरा हेलमेट लाने के लिए बुला लिया। हालांकि यह एक इमरजेंसी परिस्थिति थी, आपात परिस्थिति थी और इसमें साकिब अल हसन को आउट करने की अपील नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि यह एक विश्व कप में आगे बढ़ने के लिहाज से महत्वहीन मैच था, क्योंकि दोनों ही टीमें विश्व कप से बाहर हो चुकी हैं। लेकिन एक जो श्रीलंका के लिए यहाँ राहत की बात है वो ये कि वो इस मैच से पॉइंट टेबल में एक कदम आगे बढ़ सकता है और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन बांग्लादेश के पास तो वो भी अवसर नहीं था। तो इस तरह की हरकत करना स्पोर्ट्समैनशिप के तो बिल्कुल खिलाफ था। दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने भी एक्स पर इसी प्रकार का एक कमेंट किया है कि ये ठीक नहीं था। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।